Hello, welcome back to AI Pharmatech. Today we are going to start from ribbon of number. तो चलिए शुरू करते हैं आज नंबर रिबन से। तो सबसे पहले देखिए ये नंबर रिबन आपको दिख रहा है, ये है नंबर, ये नंबर रिबन है। इसमें क्या क्या चीज़ें हैं वो मैं आपको आज बताता हूँ। तो जैसे कि ये आपका जो कॉलम है, ये वर्टिकल कॉलम, ये आपको अभी जनरल फॉर्म में है और आप इसको अगर चेंज करना चाहते हैं तो नंबर फॉर्म में करेंसी, अकाउंटिंग, शॉर्ट डेट, लॉन्ग डेट, टाइम, परसेंटेज, फ्रैक्शन, साइंटिफिक, आपको जिसमें भी करना है आप कर सकते हैं। ये इम्प्लीमेंट कैसे होता है वो मैं आपको भी बताता हूँ। जैसे मैं इसको अभी सम करके लिख देता हूँ तीनों का। अब ये तीनों का सम होने के बाद इसका मैं टोटल कर दिया। अब मान लिया जाए कि आपको इसका परसेंटेज निकालना है। ये आपका जो 32 आया ना, ये तीनों को ऐड करके 32, इसका आपको परसेंटेज निकालना है। तो मान लिया जाए कि आपको परसेंटेज निकालना है तो आप क्या कीजिएगा, ये वाले कॉलम को सिलेक्ट कीजिएगा, क्योंकि आपको परसेंटेज तो पूरा का निकालना होगा ना। सिलेक्ट कीजिएगा, यहाँ जाइएगा, उसके बाद आप यहाँ से परसेंटेज सिलेक्ट कर लीजिएगा। अगर आप अंदर नहीं जाना चाहते तो आप जस्ट यहाँ क्लिक कीजिएगा और यहाँ से परसेंटेज पर क्लिक कर दीजिएगा। मान लीजिए हमें इसका ये 32 का 10% निकालना है, तो हम यहाँ पे 10 लिखेंगे। देखिए परसेंटेज पहले से आ गया। अगर आपको इसमें डॉट वगैरह देना है या फिर डेसिमल वगैरह तो आप डेसिमल यहाँ से बढ़ा सकते हैं, यहाँ से कमा सकते हैं, वो अपने हिसाब से। हमें मान लिया जाए इसका 10% निकालना है, तो हम 32 का 10% कैसे निकालेंगे। 32 में 10% मल्टीप्लाई कर देंगे तो 32 का 10% निकल जाएगा। यहाँ कितना आ रहा है, तो 32 का 10% निकालते हैं। चलिए, तो 32 का 10% के लिए हम क्या करेंगे, आज मैं आप लोग को बताता हूँ कि इसमें फार्मूला हम इम्प्लीमेंट कैसे करते हैं। कोई भी फार्मूला हमको इम्प्लीमेंट करना हो, ज़्यादा हमें 3-5 सीखने की ज़रूरत नहीं है कि हाँ हमें पूरा फार्मूला याद करना है, पूरा फार्मूला रटना है, ऐसा कुछ नहीं है। कुछ फार्मूलाज होते हैं जो आपको याद करना बहुत ज़रूरी है, लेकिन फार्मूला इम्प्लीमेंट कैसा होता है वो मैं आपको आज बताता हूँ। तो चलिए, आपको ये 32 का 10% निकालना है। उसके लिए सबसे पहले आपको जो भी फार्मूला इम्प्लीमेंट करना है, सबसे पहले हम इक्वल टू ले लेंगे। इक्वल टू लेने के बाद हम ये देखेंगे कि ये जो ये 32 है वो किस रो में है। तो ये हमारा तीसरा रो में है, आपको यहाँ 3 दिख रहा होगा। और किस कॉलम में है, तो एफ कॉलम में है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे कि सिंपल यहाँ पे एफ डाल दिए। और कौन से रो में था, तो ये थर्ड में था तो 3 डाल दिए और मल्टीप्लाई। उसके बाद हमको मल्टीप्लाई किससे करना है, 10% से। तो हम क्या करेंगे, ये 10% कौन से कॉलम में है, जी में है, तो हम जी लिखेंगे। उसके बाद फिर ये 10% किस रो में है, तो तीसरा रो में है, तो हम 3 लिखेंगे। और उसके बाद क्या करेंगे, इंटर प्रेस कर देंगे। तो देखिए क्या आ गया। अब हम इसको जैसे मान लिया जाए ये पूरे में अगर हमको 10% डालना है और ये पूरे का 10%, तो 3.2 आया इसका परसेंटेज निकालने के बाद। उसको हम क्या करेंगे, आपको मैंने बताया था कि इसका ये जो 10% है, ये आपको पूरे में अगर 10% अप्लाई करना है तो क्या करना है। यहाँ पे सिंपली हम इसको जूम करके दिखाता हूँ मैं आपको। ये जूम हो गया, ये आपको दिख रहा है, ये डॉट, ये दिख रहा है आपको, ये डॉट। इसी डॉट को हमको क्या करना है, यहाँ ऐसे क्लिक करके इसको पकड़ के ऐसे नीचे तक खींच देना है। पहले हम ये सिलेक्ट कर लेंगे ये वाला कॉलम, उसके बाद ये डॉट पकड़ के हम नीचे तक खींच देंगे। तो जिसका जितना भी परसेंटेज निकलेगा वो आपको इसमें दिख जाएगा। ठीक है, देखिए आपको दिख गया, आपको दिख रहा होगा। अब मैं आपको एक चीज़ और बताता हूँ। चलिए हम न्यू सीट ले लेते हैं। उसके बाद मान लिया जाए कि आपको कोई सीट बनाना रहता है, जैसे मान लीजिए डेट का। ठीक है, अब आप क्या करेंगे, जैसे हमको मान लिया जाए कि अभी दिसंबर है, तो हम 1/12/2025 लिख दिए हम। अब हमको सब में एक एक तो लिखना नहीं है, 1/12/2025, 1/2/12/2025 ऐसे तो हम लिखेंगे नहीं हम।
इसको पूरे को वो करने के लिए क्या करते हैं, सबसे सिंपल सुविधा तो सबसे पहले ये है कि हम यहाँ से खींच दिए। ठीक है, तो ये पूरे में आ गया डेट। क्यों आ गया? क्योंकि हमारा ये जो ऊपर का जो ये सीन है इसको हमने चेंज किया। अब आपको क्या करना है, जैसे ये 12 है इसको हमको इंग्लिश के फॉन्ट में लिखना है, तो यहाँ हम जाएंगे। इसके बाद मोर नंबर फॉर्मेट में जाएंगे। इसके बाद हम डेट का फॉर्मेट में जाएंगे। यहाँ देखिए आपको सब लिखा हुआ है, जैसे ये 14 मार्च है, ये इंग्लिश में लिखा हुआ, तो आप फॉर्मेट चेंज कीजिए, सब अपने आप इंग्लिश में चेंज हो जाएगा। ठीक है, देखिए आ गया ना, आ गया ना सब इंग्लिश में। इसी तरह से अगर आपको इसको और भी कोई फॉर्मेट में लेना है, मान लिया जाए कि हम डे के साथ लें कि आज कौन सा दिन है और कौन सा डेट है, डे के साथ लेना है हमको, तो हम यहाँ ओके करके इंटर कर देंगे। उसके बाद हम इसको, कॉलम छोटा है इसलिए नहीं दिख रहा आपको, बड़ा है देखिए, मंडे ट्यूजडे वेडनेसडे डेट के साथ आ गया। तो आपको ये करना है। ठीक है, इसके बाद क्या है इसमें, मैं आपको बता देता हूँ। इसके बाद आपको देखिए टाइम है, परसेंटेज है, फ्रैक्शन है, साइंटिफिक है, आप जो भी जैसा देना चाहते हैं। तो चलिए मैं आपको ये डेट का एक शॉर्टकट बताता हूँ। इसका शॉर्टकट क्या है? शॉर्टकट के लिए हम जस्ट सिंपल यहाँ क्लिक करेंगे, Alt+H+F+I+S प्रेस करेंगे। ये देखिए हमारा शॉर्टकट खुल गया। यहाँ से कॉलम सेलेक्ट करेंगे, डेट आपको जो रखना है, डे, वीक डे, मंथ, ईयर जो रखना है आप रख लीजिए। और हमको यहाँ पे 1 दिसंबर 2025 से 31 दिसंबर 2025 तक रखना है, तो यहाँ पे हम 31/12/2025 रख देंगे, इंटर प्रेस कर देंगे। ये देखिए 31 तक आ गया, आ गया। अगर आपको शॉर्टकट याद भी नहीं रहता है तो ये आपको सीरीज मिलेगा कहाँ, वो भी मैं आपको बता देता हूँ। आपको ये दिख रहा है, ये यहाँ पे आप जस्ट क्लिक कीजिएगा। यहाँ पे आपको क्लिक करने के बाद ये आपको सीरीज दिख रहा होगा, ये है सीरीज। यहाँ पे आप क्लिक कीजिएगा, जस्ट ये आपको देखिए सीरीज दिख गया, यही सीरीज है। ये मान लीजिए हमारा यूनिट है और इसको आप करेंसी देना चाहते हो कि कौन सा करेंसी, जैसे इंडियन रुपीज में देना चाहते हो तो आप इंडियन रुपीज में दे दो। आपको डॉलर में देना होगा तो आप डॉलर में देना है, जैसे देखिए यहाँ पे है ना करेंसी, आपको जैसे देना है, ये रुपीज है। आपको जिस तरीके से भी देना है उस तरीके से आप अपने हिसाब से दे सकते हैं। 2 डेसिमल के साथ देना है कि सिंगल डेसिमल के साथ देना है या ट्रिपल डेसिमल के साथ देना है, जैसे भी आपको देना है। ठीक है, आप अपने हिसाब से यूनिट सेट कर सकते हैं और ओके कर दीजिए, यूनिट सेट हो गया। अब ये इंडियन रुपीज में है, करेंसी में है। ठीक है, अब ये करेंसी आपको चेंज करना है, जैसे इंग्लिश में डालना है, ये यूरो में डालना है, तो हम यूरो का साइन दे देंगे। देखिए यूरो का साइन पड़ गया, दिख रहा होगा आपको ये यूरो का साइन। ठीक है, अब आपको मान लिया जाए कि कोई भी फॉर्मेट बनाना है और फॉर्मेट बनाने से पहले आप चाहते हैं कि उस फॉर्मेट का हम फॉर्मेटिंग कर लें। ठीक है, जिधर जैसा भी आपको फॉर्मेटिंग करना हो, बार में करना हो तो आप बार में कर लीजिए, जैसा भी करना हो आप अपने हिसाब से इसको सिलेक्ट कर लीजिए। आइकॉन सिलेक्ट करना हो, जैसे आइकॉन के लिए मैं आपको बताता हूँ, एक सेकेंड। अब यहाँ पे जैसे ये डिजिट है, तो कहीं कहीं पे लोग क्या करते हैं, उनको आइकन का आवश्यकता पड़ता है। तो आइकन के लिए क्या होता है, आइकन में आपको सीधे आइकन सेट में जाना है और आपको जैसा आइकन देना है। यहाँ सबसे पहला आइकन हमारा डाउन होना चाहिए, ये सब इधर होना चाहिए। तो उसके लिए देखिए आपका सीरियल नंबर का आइकन क्या है, डाउन हो गया। ये मैथ का इस डायरेक्शन में हो गया, ये टोटल ऊपर का डायरेक्शन में हो गया। तो ये जनरली लोग ये उसमें यूज होता है, डेटा सेट वगैरह बनाने में कंपनी में यूज होता है, और इसका कोई ज़्यादा यूज नहीं है। ठीक है, अब एक चीज़ मैं आपको बताता हूँ, ये सबसे बढ़िया चीज़ है, ये फॉर्मेट सेल। अब आपको कोई भी सेल बनाना है और आपको पहले से मालूम है कि कितना रो और कितना कॉलम रखना है, वो आपको पहले से मालूम है। उसके लिए हम क्या करेंगे, ये फॉर्मेट सेल में जाएंगे और आपको जिस तरीके का सेल लेना है यहाँ से आप ले सकते हैं। यहाँ पे जैसे मैं ये क्लिक करता हूँ, देखिए हमारा सेल आ जाएगा, यहाँ पे ओके करेंगे, हमारा ऑलरेडी देखिए कॉलम बन के आ गया। और अगर हमको पहले से मालूम होता कि नहीं हमको 5 ये कॉलम चाहिए और नीचे 10 रो चाहिए, तो हम ये सिलेक्ट कर लिए। फॉर्मेट टेबल में जाएंगे, कोई सा भी फॉर्मेट उठा लेंगे, मान लीजिए ये फॉर्मेट ले लेते हैं, ये ले लेते हैं। अब देखिए हमारा ये फॉर्मेट ओके करेंगे, इम्प्लीमेंट हो जाएगा, ऐसा ही फॉर्मेट आएगा। अब यहाँ पर आपको जो भी हेडिंग चेंज करना हो चेंज कर दीजिए अपने हिसाब से। यहाँ पे नेम लिखना हो नेम लिख दीजिए,
यहाँ पे बगल में डेट लिखना हो डेट लिख दीजिए, जैसा भी आपको बनाना हो। और ये जो आपको दिख रहा है ना, ये मैं आपको बताता हूँ ये क्या है। इसके लिए मुझे आपको दूसरे सीट पे लेके जाना होगा, लेके चलिए। चलिए ठीक है, ये फॉर्मेट में ले लेता हूँ। ठीक है, यहाँ चलते हैं। और इसका यूज़ ये है कि जैसे कि मान लिया जाए कि आपको फिल्टर करना है कि सबसे पहले हमको 23 का डाटा, 2013 का डाटा लेना है, फिर उसके बाद 2014 का डाटा लेना है, तो उसके लिए ये फिल्टर काम करता है। इसमें हम सिंपल क्या करते हैं, एक ये कॉलम को सिलेक्ट कर लिए, उसके बाद इस पे हम फिल्टर लगा दिए। फिल्टर लगाने के बाद यहाँ क्लिक करेंगे, हमको कौन सा डेटा चाहिए, इसमें 2013 और 2014 का डेटा है, तो हमको सिर्फ 2013 का डेटा चाहिए, तो हम 2014 से इसको अनचेक कर देंगे। अनचेक करके जैसे ही ओके करेंगे, ये हमको पूरा डाटा 2013 का आ गया। ठीक है, अब आपको क्या करना है, अब आपको ये सीखना है कि हमको नेम वगैरह कैसे फिल्टर करते हैं। तो नेम के लिए मैं आपको बताता हूँ, जैसे ये प्रोडक्ट है, और ये प्रोडक्ट आप चाहते हैं फॉर्मेट करने के लिए, तो ये सीरियल वाइज कैसे फॉर्मेट होगा, एक सेकेंड। ये प्रोडक्ट है, ठीक है। ये प्रोडक्ट को आपको फिल्टर करने के लिए सबसे पहले यहाँ क्लिक कीजिए और ए टू जेड करना है, मतलब कि आपको अल्फ़ाबेटिकल फिल्टर करना है कि सबसे पहले जो ए से स्टार्ट होता है वो आ जाए, फिर बी से स्टार्ट, तो ए टू जेड आप क्लिक कीजिएगा इस पर। तो देखिए ए टू जेड आ गया, आपका जो भी डेटा है, पहले ए का डेटा आ गया, उसके बाद नीचे सी का डेटा आ गया, बी का डेटा है नहीं इसमें। उसके बाद आप नीचे जाते जाइएगा, जैसे ही अल्फ़ाबेट होगा वैसे आपका डेटा इसमें चेंज हो जाएगा। ठीक है, ये हो गया। अब आप आ जाइए इस पे, फिल्टर करने के लिए क्या है, कंट्रोल शिफ्ट एल। ठीक है, आपको जैसे इसको फिल्टर करना है मान लिया जाए, तो कंट्रोल शिफ्ट एल डाल देंगे, तो ये देखिए यहाँ फिल्टर बटन लग जाएगा। ठीक है आपको, एक सेकंड, ये देखिए फिल्टर लग गया। वही कंट्रोल शिफ्ट एल करेंगे तो अनफिल्टर हट जाएगा, हट गया। उसके बाद आप आ जाइए, हाँ तो ये तो आपको मैंने बता ही दिया था, ये सम एवरेज जो भी लगाना है फार्मूला, आपको जैसे भी लगाना है, आप यहाँ पे फार्मूला लगाने में आपको बताया ही था। इसको मैं इरेज कर देता हूँ। सेकेंड, सेकेंड, ये जैसे हमको यहाँ फार्मूला कैसे लगाना था, अल्ट इज इक्वल टू, अल्ट इज इक्वल टू हम लगाएंगे तो देखिए पहले से फार्मूला ये लग गया सम का। अब हमको सम नहीं निकालना है, आपको कुछ और निकालना है। ठीक है, जैसे मान लीजिए इसका मैक्सिमम वैल्यू निकालना है कि इसका मैक्स वैल्यू क्या है, मैक्स वैल्यू, तो मैक्स वैल्यू 12। देखिए ये तीनों में मैक्स वैल्यू कौन सा था, 12 था, 12 आ गया। इसको नीचे तक खींचेंगे, जो मैक्स वैल्यू होगा इसमें आ जाएगा। 45 मैक्स वैल्यू 45 आ गया, इसमें 74 है, 74 आ गया। मतलब जो आपको निकालना है जिस तरीके से, वो आप निकाल सकते हैं। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। ये है फाइंड एंड सेलेक्ट। फाइंड एंड सेलेक्ट मतलब कि आपको कोई भी फार्मूला फाइंड करना हो या रिप्लेस करना हो, या फिर आपको कोई भी डाटा वैलिडेशन करना हो, उसके लिए है ये। तो ये फाइंड का मैं आपको शॉर्टकट बताता हूँ इसका। ये फाइंड का शॉर्टकट तो एक जनरली ये होता है कि आप कंट्रोल एफ कीजिएगा तो फाइंड आ जाएगा। फाइंड में अब आपको जैसे मान लिया जाए कि ये बड़ी डाटा रहता, ठीक है, ये बड़ी डाटा रहता, आपको इसमें अंकित ढूंढना, ANKIT अंकित ढूंढना है हमको। देखिए अंकित यहाँ मिल गया आपको कि ये अंकित यहाँ पे है। ठीक है, बस ऐसे ही डेटा ढूंढना है हमको, अंकित आ गया। ठीक है, और ये है एडिंस। एडिंस इसमें क्या है कि आप AI से आपको कोई भी डाटा जैसे इम्प्लीमेंट करना है। अब मैंने ये डाटा लिखा था, ऑल स्टूडेंट डाटा, सीरियल नंबर, नेम, मैथ, हिंदी, इंग्लिश, टोटल। इसको आप 1 सेकेंड में लिख सकते हैं। कैसे लिखेंगे आप, ये मैं आपको अगली वीडियो में बताऊंगा कि AI कैसे इम्प्लीमेंट करते हैं इसमें। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। आप वीडियो के साथ बने रहिए, आपको एकदम आसानी से सारा कुछ मैं सिखाने वाला हूँ। और आप वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। ठीक है, और अपने फ्रेंड्स को भी, जो भी जिनको भी एक्सेल एकदम बिल्कुल बेसिक से समझना है, उनको भेज दें। बिल्कुल बेसिक से एक्सेल बताऊंगा मैं। तो ठीक है, आज की वीडियो के लिए बस इतना ही। थैंक यू।